प्लेइंग टूर्नामेंट फॉर ईवो यूएमपी मैक्स के एपिसोड नंबर 3 के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सीरीज के लास्ट 2 एपिसोड के अंदर मैंने टूर्नामेंट्स खेल करके अपनी यूएमपी को जो है 6 लेवल का किया था। आज भी हम बहुत सारे टूर्नामेंट के मैचेस खेल करके तगड़ी वाली यहाँ पे जो है ना प्रॉफिट करने वाले हैं और उस प्रॉफिट से हम अपने जो है पेंडिंग 600 टोकन्स को परचेज करके अपनी यूएमपी को मैक्स कर देंगे। पर फिलहाल मेरे पास डायमंड बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं यार, इस वीडियो के एंड तक मेरे पास बथेरे डायमंड होने वाले हैं, वो भी अपने टूर्नामेंट्स की हेल्प से। तो फटाफट से चलते टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। पर उससे पहले आप लोग जान लो एक सबसे बेस्ट एप्लीकेशन, आप लोग भी वहाँ पे टूर्नामेंट खेल सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है गेमएक्स। यहाँ पर आपको जो है ना सारी की सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगी, सारे के सारे मैचेस यहाँ पे आपको फुल देखने को मिलेंगे ऑल टाइम। एंड बस आपको जो है जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना है। उसी के साथ में यहाँ पे डिपॉजिट आपको सिर्फ 10 मिनट में मिल जाएगा। एंड विड्रॉल तो भाई पूछो ही मत, सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपके अकाउंट के अंदर विड्रॉल भी आ जाएगा। और इस एप्लीकेशन का कस्टमर सपोर्ट टॉप नॉच आपको देखने को मिलने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग कस्टमर सपोर्ट से जाकर डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो। सो जाओ जाकर के डाउनलोड करो, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। बाकी हम भी चलते हैं टूर्नामेंट्स खेलने के लिए गेमएक्स एप्लीकेशन के अंदर। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने अपना पहला मैच ज्वाइन कर लिया, अपना सोलो का सर्वाइवल मैच, जिसका एंट्री फीस यहाँ पे 11 कॉइंस का है। इस मैच के अंदर डायरेक्टली मैं लैंड करता हूँ अपने पीक के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई पीक के अंदर तो कोई भी बंदा यहाँ पे सर्वाइवल के मैच के अंदर तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ में ना एक एनिमी लैंड कर जाता है और वो बंदा मुझे देख भी लेता है। उसके हाथ में वीएसएस है और भाई देखो कितना ज्यादा डैमेज है। एंड वो बंदा जो है मुझे डैमेज दे रहा है, मेरी वॉल को डैमेज दे रहा है। थोड़ी देर के बाद जब वॉल फटती है तब मुझे समझ में आता है, तो मैं फटाफट से पीछे की साइड में भागता हूँ, क्योंकि मेरे पास A1 to 4 है एंड स्किल ब्लॉकर लेके मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तो यहाँ पे मैंने जो है ड्रॉप चार्ज करना ही सही समझा और ड्रॉप चार्ज कर लिया, लेकिन वो बंदा नहीं आया। शायद से वो बंदा यहाँ से निकल गया था, जिसके बाद मैं भी जो है अपने पॉचिनॉक वाले एरिया के अंदर आ जाता हूँ। कैंपिंग करते करते टॉप 16 हमारा हो जाता है। एंड यहाँ पर मुझे नीचे की साइड में एक एनिमी दिख जाता है इस गैरेज के अंदर बैठे बैठे। ये बंदे को पता नहीं किसी ने उड़ा के फेंका था और भाई मैंने काफी डैमेज दिया। एक गोली का वो बंदा और फाइनली यहाँ पे मैंने मार दिया इस बेचारे को। यहाँ पे टॉप 13 मेरा हो चुका है। एंड देखते देखते यहाँ पे एक एनिमी ने ना नीचे की साइड में आता हूँ और यहाँ पे वो बना रखा अपना बोल्ट मेकर। अब ये बोल्ट मेकर ना बहुत ही सही स्ट्रेटेजी है भाई, मतलब बंदों को मारने की। मैं भी अभी यहाँ पे बनाऊंगा। सो यहाँ पर जस्ट देखते देखते यहाँ पे जोन काफी छोटा हो चुका, टॉप 9 हो चुका। अब बनाते हैं अपना बोल्ट मेकर। टॉप 8 हमें करना है किसी भी हाल में। टॉप 9 के अंदर ना हमारी जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट करी थी वो सारी निकल जाती है, पर टॉप 8 के अंदर हमारी विनिंग होनी स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे देखो बोल्ट मेकर से कितना कितना डैमेज आ रहा है और भाई यहाँ पर देखो कितना डैमेज आ रहा है। और एक बंदा मर ही गया बेचारा, बोल्ट मेकर से ही मर गया मेरे। एंड यहाँ पे एक बंदे के मॉन्स्टर को भी फोड़ दिया मैंने और अभी भी डैमेज आ रहा है मुझे, मतलब मैं डैमेज कर रहा हूँ लोगों को। बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है यार। यहाँ पे देखते देखते टॉप 7 मेरा हो चुका है। थोड़ी देर हम होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं ऊपर की साइड में ही निकलूँ। एक एनिमी ने और बोल्ट मेकर बना रखा है, उसके बोल्ट मेकर से काफ़ी डैमेज पड़ रहा है। सो ऊपर की साइड में जाने का मैं सोचता हूँ। एंड यहाँ पर जो ना एक एनिमी मेरे साथ में बैठ जाता है, जिसके बाद यहाँ पे बूस्टर की हेल्प से मैं ऊपर की साइड में चढ़ाता हूँ। टॉप 5 मेरा हो चुका है और वो बंदा यहाँ पे उतर जाता है। सो कोई बात नहीं, उसको उतरने देते हैं। सामने में दिख रहा है वो बंदा, इससे फाइट लूँ यार। मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा? देखो 500 का पिंग चल रहा है मेरा बीच बीच में, पता नहीं क्या सीन है वाईफाई का। एयरटेल वालों के सस्ते नशे। लेकिन टॉप 4 मेरा हो चुका है। एंड यहाँ पे मेरे पास M590 है। इसकी स्किल ब्लॉक करूँ क्या? एंड इसकी स्किल ब्लॉक कर दी। 2 बंदों की मैंने स्किल ब्लॉक कर दी रेगुलरिटी में। नीचे की साइड में एक और बंदा है, थोड़ी देर होल्ड ही कर लेना चाहिए था यार, इससे बेटर तो। एंड मेरी वेस्ट को भी डैमेज कर रखा है इन लोगों ने यार। ट्रोगन होती ना अभी मेरे पास सब पे भर देता, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे एक बंदा वॉल तोड़ने का ट्राई कर रहा है। ओए ये कहाँ से आ गया भाई? ये ऑलरेडी डैमेज है एंड इसकी स्किल ब्लॉक कर रखी थी। देखो नेट नहीं चल रहा मेरे ढंग से, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ मारने का। एंड यहाँ पे इस बंदे ने मैक्स 7 भर दी मेरे अंदर, लेकिन उसको मर जाता है एंड के अंदर, वरना उसका भी बोया हो सकता था। लेकिन यहाँ पे इस बंदे का बोया हो जाता है। और इस वाले मैच के अंदर 3 किल करे थे मैंने और टॉप 3 के अंदर आया था। 25 की विनिंग निकलती है, हालांकि ठीक ठाक विनिंग है यार 11 की इन्वेस्टमेंट के बाद। तो इंस्टाग्राम के अंदर अगर आपको फेक फॉलोअर्स बढ़ाने तो सबसे पहले आ जाओ इस वेबसाइट के अंदर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड यहाँ पे जो आपको सिंपल से अपनी फेक इंस्टाग्राम के आईडी को लॉगिन कर लेना, फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना। एंड यहाँ पे जो आपको सिंपल से जाना है अपने यहाँ पे सेंड फॉलोअर्स में, सेंड फॉलोअर्स अपनी आईडी डालनी है ओरिजिनल वाली, सिर्फ यूजर नेम डालना है, पासवर्ड नहीं। यूजर नेम डालने के बाद विदिन 120 सेकंड्स आपके फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ चेकआउट कर सकते हो कि मेरे फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से जाओ आप लोग भी जाके अनलिमिटेड के हिसाब से फॉलोअर्स गेन करो। और सच में यार वेबसाइट बहुत जेन्युइन है, लेकिन फेक इंस्टाग्राम का ही अकाउंट यूज करना, ठीक है। सो पिछला मैच इतना तगड़ा गया था, जिसके बाद मैं एक और मैच ज्वाइन कर लेता हूँ सेम टू सेम सर्वाइवल का, जिसका एंट्री यहाँ पे जो ना थोड़ा महंगा वाला है 16 कॉइन्स का। सो अपने इस वाले मैच के अंदर मैं लैंड करता हूँ पीक के अंदर। पीक मेरी परमानेंट प्लेस बनी पड़ी है और मेरे साथ में एक बंदा भी आ रहा है। सो क्यों ना इसको पहले दबोचा जाए भाई। सामने की साइड में देखो भागता हुआ दिख गया मुझे, थोड़ा ट्राई किया मैंने उसको डैमेज देने का, लेकिन वो बंदा पीछे में ही निकल रहा है। सो उसको यहाँ से निकल नहीं देते हैं। देखो वो बंदे ने यहाँ पे अपना यूएवी वगैरह भी फेंक रखा है, मुझे लग रहा है वो पीछे में ही है। थोड़ा होल्ड ही कर लेना चाहिए यार, वरना मार ही देखे पता चले। पर यहाँ से निकलते हैं, मुझे वो दिख ही नहीं रहा। सो वहाँ से निकल के मैं जो ना यहाँ पर आ जाता हूँ पीक वाले साइड के अंदर। एंड यहाँ पे आप लोग देखो कि एक बंदा मेरे साथ में जीप में आ जाता है और भाई मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन मेरी चोल इतनी ही थी कि मैं इसकी स्किल ब्लॉक करके जाना चाहता था, लेकिन 2 की एचपी का हूँ और यहाँ पे इस बंदे ने मुझे मार दिया। अरे आप लोग मुझे कहते हो ना कि भाई आप लूज करे हुए मैचेस नहीं दिखाते हो। देखो भाई इतने गंदे तरीके से लूज होते हैं कुछ मैच, तो मतलब विनिंग ही नहीं होती है। यहाँ पे देखो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मेरी लॉस में चली गई। तो ऐसा होता रहता है, पर जब कभी भी मेरे साथ ऐसे ज्यादा लॉस होते हैं ना, मैं उस दिन ज्यादा मैचेस
नहीं खेलता उसके अगले दिन के मैचेस को ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पे हम लेना अगले दिन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे एक मैच ज्वाइन कर लिया सर्वाइवल का, जिसका 11 रुपीज़ का अपना एंट्री है। इस मैच के अंदर यहाँ पर जो है ना मेरे पास पानी वाली गाड़ी थी, इसको लेकर के मैं यहाँ पे अटका देता हूँ और यहाँ पे थोड़ी देर बैठ करके कैम्प करने लगता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी टॉप 15 हो चुका है। सो थोड़ी देर कैम्प करते करते यहाँ पे भाई बंदे मेरे मुंह पे आए जा रहे थे और यहाँ पे एक एनिमी के फुटस्टेप आ रहे हैं और देखो भाई कितना क्लोज में आ गया एंड बंदे ने काफी डैमेज दिया। तो मेरी गाड़ी लेके भाग रहा है, तेरी ऐसी तैसी M249 से काफी डैमेज दिया, हेडशॉट मार दिया, लेकिन भाग गया भाई मेरी गाड़ी लेके। चलो छोड़ो यार, जाने देते हैं उस बंदे को। सो यहाँ पे मैं आगे की साइड में आकर के इस छोटे वाले घर के अंदर थोड़ी देर कैंप करने लगता हूँ। टॉप 12 मेरा हो चुका है। यहाँ पे एक काम करते हैं, बोल्ट मेकर बना देते हैं, सबको फोड़ दूंगा मैं सब बंदे यहाँ पे बम फट जाएंगे। सो यहाँ पे बम फटने स्टार्ट हो चुके हैं और भाई बंदों की हालत टाइट हो चुकी है अब तो भाई बंदों की ऐसी तैसी हो चुकी है। यहाँ पे एनिमी ने लैंडमाइन लगा रखी थी। सो देखते देखते टॉप 12 हो चुका है मेरा और अभी तक भी बोल्ट मेकर फट रहा है। भाई सबको डैमेज आ रहा है, लेकिन ये मॉन्स्टर ट्रक वाला ज़्यादा ही चुल में इसके अंदर काफ़ी डैमेज दिया। अरे राइट साइड से कौन मार रहा है ये भाई, बहुत डैमेज दी थी इस बंदे ने मुझे अचानक से। एंड यहाँ पे देखो ये नमूना कैसे आ रहा है। एक काम करता हूँ, इसी की नमूने की छोड़ जाता हूँ मैं गाड़ी के अंदर एंड इसी के मॉन्स्टर ट्रक में बैठ गया। और देखो भाई सस्ते नशे गेम के मॉन्स्टर ट्रक का ग्रेविटी से कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ा के फेंक दिया ग्रेविटी गई। सो यहाँ पर जस्ट हम लोगों को थोड़ी देर होल्ड करना पड़ेगा, बस जैसे मर्जी भाई टॉप 9 की तरह आना है। अरे मॉन्स्टर ट्रक फोड़ दिया। एक काम करते हैं, साले घर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे किसी और का भी बोल्ट मेकर बना पड़ा है और अंदर में ना यहाँ पे बंदा है। सो मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं इसको डैमेज दूँ, तो यहाँ पे मैं पिचकारियाँ फेंकता हूँ उसके ऊपर एंड पिचकारियों से मेरे काफ़ी डैमेज आता है, जिसके बाद मैं इसकी स्किल ब्लॉक कर देता हूँ। और बंदा अब यहाँ पे ना घबरा चुका है बहुत ज़्यादा, और उससे ज़्यादा मैं घबराया पड़ा हूँ, क्योंकि मैं मर गया तो खत्म हो जाऊँगा। सो एक काम करते हैं, क्यों ना पीछे की साइड में निकले यार। एक काम करते हैं पीछे, अरे भाई ग्लूमेटर फेंके जा रहे हैं। मैं यहाँ पे जोन की तरफ जाता हूँ एंड पीछे से आगे इसको धप्पा देता हूँ। इसने ये चीज़ सोची भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने भी नहीं सोची थी यहाँ पे कोई और भी इसकी बॉल तोड़ रहा है। सो टॉप 10 मेरा हो चुका है। अब बस थोड़ी देर सर्वाइव करना है, जैसे तैसे करते करते यहाँ पे ना टॉप 8 के अंदर मैं आ चुका हूँ। और सामने में देखो भाई कितनी भसड़ मची पड़ी है, बंदे ही बंदे फाइट ले जा रहे हैं। ये बंदा इतनी ओपनिंग में क्यों है? इस एनिमी के इतनी ओपनिंग में होने की वजह से मैं यहाँ पे इसकी वॉल वगैरह तोड़ने लगता हूँ एंड M249 से मैंने इसको डरा दिया है काफ़ी ज़्यादा। सो यहाँ पे मैक्स 7 ले करके भाई थोड़ा देर होल्ड ही कर लेते हैं, ग्लूमेटर फेंकते हैं, काम करते हैं। बंदों की वैसे भी हालत टाइट हो रखी है एंड मैं और डराया जा रहा हूँ इन बंदों को। ड्रैगन फ्रीज वगैरह ये वो सब कुछ फेंक दूंगा, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि एंड में क्या ही काम आएगा। M249 से इसकी वॉल तोड़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया मैंने इसकी वॉल को। भाई यहाँ पे ये बन गया। अरे यार लेफ्ट साइड से कोई और आ गया। मेरे को ये चीज़ था, ये देखो ये बंदा है, ये लेकर के आ जाता है मेरे पास, लेकिन इस बंदे को मैं वैसे ही मार देता हूँ मैक्स 7 से। टॉप 5 मेरा हो चुका है एंड बंदे यहाँ पे कितने मर चुके हैं यार। यहाँ पे ये बंदे के पैर दिख रहे हैं क्या? नहीं, पैर नहीं दिख रहे। अरे छोड़ो यार, इस बंदे को करने देते हैं। इस साइड में आते हैं एंड बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। मेरी हार्ट रेट इतनी तेज बढ़ी पड़ी है। यहाँ पे एक बंदा आता है और उसको मैंने बहुत इजीली मार दिया। और यहाँ पर आप लोग देखो, जस्ट मैं हील करने लगता हूँ, लेकिन ये बंदा वॉल तोड़ करके मुझे मार देता है यार। मतलब बोया वाला मैच है, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। टॉप 3 के अंदर मरता हूँ, जिस वजह से यहाँ पे 25 की हमारी विनिंग निकलती है। टूर्नामेंट्स खेलते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई लॉस और विनिंग आपकी चलती रहेगी, बस आपको मेहनत करनी है। यहाँ पे हमने एक और मैच ज्वाइन कर लिए, एंट्री यहाँ पे 16 की है। बस मुझे जो है ना अपने बेस्ट माइंडसेट के साथ में गेम खेलना है, इस वजह से यहाँ पे मैं जो है ना टुक को लेकर के आ चुका हूँ इस वाले मैच के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने जो है ना ड्रॉप चार्ज करके अपने आ जाता हूँ पॉचिनॉक के अंदर, और यहाँ पे भाई जीप लेकर के मैं चढ़ जाता हूँ उस घर के अंदर। और यहाँ पे मेरी जीप अटकी पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सीढ़ी पे अटका देते हैं और अब शायद से कोई बंदा नहीं आ पाएगा। एंड ऐसा ही होता है, कोई बंदा वहाँ पे आ ही नहीं पाता और देखते देखते मेरा टॉप 15 हो जाता है। जोन यहाँ पे पीछे की साइड में बना है। एक काम करते हैं, पीछे में हम अपने परमानेंट प्लेस में जाते हैं। जब भी यहाँ पे जोन बनता है ना, मैं हमेशा इसी वाले टावर के अंदर आता हूँ, क्योंकि मोस्टली इस टावर के अंदर मुझे बंदे देखने को नहीं मिलते। मतलब बंदे ऊपर में होते हैं, लेकिन नीचे में कोई कैंप नहीं करता, जबकि नीचे में इतना सारा स्पेस है। एंड नीचे में लोग पता है इसलिए कैंप नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे गेट है, कोई भी बंदा कहीं से भी आ सकता है। सो इसलिए मैं ब्लॉक कर देता हूँ एक आधा गेट। एंड यहाँ पे मैं सोच ही रहता थी देर में यहाँ पे गाड़ियाँ दिख जाती हैं, तो यहाँ पे गाड़ियों को डैमेज देने लगता हूँ और भाई बंदा पे उतर भी जाता है। काफ़ी डैमेज है भाई, बंदा हेडशॉट पड़ा हुआ इसको, फटाफट से मैंने हेड ही मार के किल ही कर दिया इस बेचारे को। एंड यहाँ पे मेरा एक किल निकल जाता है, जिसके बाद यहाँ पे मैं और भी गाड़ियों को डैमेज देने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली भाई बंदे अब समझदार हो चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मेरे को भाव नहीं देते, मतलब मैं यहाँ से निकल जाते हैं। एंड टॉप 13 मेरा हो चुका है, वहाँ से मुझे निकलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जोन ही नहीं बना था। एंड यहाँ पे भी आकर के मैं बंदों से फाइट ले रहा हूँ। ओह भाई मेरा किल चोरी कर लिया उसने, फिर भी मैं काफ़ी डैमेज दे रहा हूँ। मेरी जीप को मैंने डैमेज दे दिया थोड़ा सा। काम करते हैं, अरे यार फोड़ ही दी जीप लोगों ने मेरी। यहाँ पे भी मुंह पे बंदा है मेरे, ये दिख गया मुझे, काफ़ी डैमेज। एंड इस वाले मैच के अंदर जो है ना मैं ये लेकर के खेल रहा था ओरायन A124। मैं सोच रहा था कि मैं ना लेके खेलूँ, इस वजह से मैं नहीं खेल रहा था, क्योंकि मन नहीं कर रहा था यार। एंड यहाँ पे मैंने एक बंदे की गाड़ी को तोड़ दिया। टॉप 10 मेरा हो चुका है, देखते देखते टॉप 9 हो जाता है। एंड वो बंदे की ना वॉल भी टूटनी स्टार्ट हो चुकी है, बस वॉल टूटने का वेट है। फाइनली दिख गया मुझे, अब आ भाई यहाँ पे इसको देखते के साथ ही हेडशॉट मार दिया। टॉप 8 हो चुका है हमारा, 2 किल भी होगा इसी के साथ में, काफ़ी सही यार। यहाँ पे इस बंदे के पास M590 थी। राइट हैंड साइड में एक बंदा दिख रहा है, जिसकी मैं वॉल तोड़ के इसको मार सकता हूँ। टॉप 7 मेरा ऑलरेडी हो रखा है और ये बेचारा वॉल पे वॉल डाल रहा है, इसको काफ़ी डैमेज दिया। भाई मेरा हेड एम लेने का ट्राई कर रहा था, लेकिन M249X है हमारे पास, वो भी अनलिमिटेड गोलियों के साथ।
तो मैं इसकी बार 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 वॉल तोड़ रहा था। एंड बेचारा पता नहीं कितनी मेरे को कितनी गालियाँ दे रहा होगा यार। मैं तो ये सोच रहा हूँ कितनी बकवास कर रहा होगा मेरे बारे में। मैंने एंड के अंदर उसको मारी थी, लेकिन किसी और ने मेरा हेड का एम लेके मार दिया। लॉल हो गए साले मैच के अंदर मेरा। मतलब यार क्या सही मैच था ये, बोया निकलता है आराम से। पर चलो यार टॉप 5 के अंदर मैं मर जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे विनिंग देखो कितनी प्यारी निकली है, 30 की विनिंग निकलती है, क्योंकि मैच भी हाई एंट्री का था। काफी सारे बीआर के मैचेस खेलने के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना एक लॉन वुल्फ का भी मैच खेलने जाए। यहाँ पे लॉन वुल्फ का मैच मैं ज्वाइन करता हूँ, जिसका एंट्री पे 35 का है एंड प्राइस पूल 55 का है। सो इस मैच के अंदर यहाँ पे हम ज्वाइन कर जाते हैं, हमें आईडी पासवर्ड देखने को मिल जाता है और अपोनेंट का नाम है ओजी दिप जॉय। भाई क्या ही तो नाम है बंदे का, दिप जॉय। सो देखते हैं इस बंदे का गेम प्ले कैसा रहने वाला है। यार इसका नेट स्लो चल रहा है, इसका शायद से नेट स्लो चल रहा है। यहाँ पे दिखता है मुझे हेडशॉट में इसको मार देता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में ना इसका नेट फ्लिक्चुएट मार रहा था, लेकिन अब ठीक हो चुका है नेक्स्ट राउंड में। एंड यहाँ पे बंदा काफी पीक दे रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूँ फिर हेड दे दूँ उसे, पर यही ना देते। ट्राई करते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं एंड ले भाई लाल 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 टमाटर खा ले। इस वाले मैच के अंदर भी ट्राई करते हैं उसको अच्छे से मारने का। एंड यहाँ पे मैं इसके ऊपर फेंक देता हूँ फ्लैश फ्रीज, और भाई काफी दूर से मुझे डैमेज दे रहा है। तेरी ऐसी की जैसी इसके ऊपर रश मारते हैं फटाफट से एंड धप्पा। और भाई इसके पास भी वही है ऑस्कर, काफ़ी चालाक बंदा है। थोड़ी देर होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि एक शॉट में मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर होल्ड करके हील करता हूँ एंड यहाँ पे ये अपना जो अंधा कर देता है ना, इसका यूज़ करता हूँ। फिर भी मुझे एक शॉट मारता है, लेकिन अब इसको पता नहीं था मैं कहाँ पे हूँ, और एंड के अंदर मैं इसको मार देता हूँ। और यहाँ पे मेरे 3 राउंड में निकाल लेता हूँ। लेकिन इस वाले राउंड के अंदर यहाँ पे आप लोग देखो, इसके मुंह पे मैं फेंकता हूँ फ्लैश फ्रीज, लेकिन ये फिर भी बच जाता है। एंड यहाँ पे मैंने गलती से ऑस्कर यूज़ कर लिया। एक शॉट मैंने इसको मारा एंड ऑलरेडी 44 की मेरी एचपी। और भाई यहाँ पे ये बंदा इतना चालू था, इसने स्किल यूज़ करी और मैं मर जाता हूँ। कोई बात नहीं, इस वाले राउंड के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हम दोनों ने कट्टे परचेज कर लिए थे एंड मतलब एक ही बंदे ने परचेज करे था कट्टा। और यहाँ पे इसने खुद, मैंने इसके ऊपर फेंक दिया फ्लैश फ्रीज और स्किल से ही मैंने इसको मार दिया। मतलब बड़े आराम से यहाँ पे बोया निकल गया, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। मतलब ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक आधे मैच के अंदर दिमाग यूज़ किया मैंने, उसके बाद इसको मैंने मार दिया। बाकी यहाँ पे मेरी विनिंग निकलती है 55 की। सो यहाँ पर हम लोगों ने ना अपना एक CS का मैच भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यार लॉन वुल्फ खेल लिया तो 1v1 के अंदर CS तो बनता ही है। यहाँ पे इसकी एंट्री 25 की एंड प्राइस फुल 40 का है। इस मैच का आईडी पासवर्ड होस्ट ने 6 मिनट पहले ही दे दिया था और मैं जाकर के बैठा रहता हूँ, लेकिन अपोनेंट ही नहीं आता। लेकिन फाइनली जाकर के अपोनेंट आता है मैच स्टार्ट होने से बस 1 मिनट पहले। एंड अब अपोनेंट का नाम भाई 50 लेवल का बंदा है, 6 साल पुराना है, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। पुराना बंदा है ये, थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। बाकी देखते हैं इसका गेम प्ले। यहाँ पे मैं AC-80 लेकर के आया था, सामने मुझे दिखता है और लाल नंबर। भाई क्या हो गया इसको? चलो कोई एक राउंड से जज नहीं करते, इस वाले राउंड में देखते हैं शायद। अरे उड़ उड़ के आ रहा है भाई, ये तो स्पाइडरमैन बना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे सुपरमैन हूँ मैं। यहाँ पे देख रहे हो भाई कैसे मेरे पीछे से वो निकल रही है आग नहीं, मतलब फ्लैश वाली स्पीड। एंड यहाँ पे इस बंदे को काफी डैमेज दिया, डर चुका है, पीछे की साइड में भाग करके हील करने लगता है एंड खुद को पैक कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसका भरता फ्राई कर दूंगा। पर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको हेडशॉट के साथ मारा जाए, क्या कहते हो? सो यहाँ पे AC-80 से इसका हेड का एम ले। अरे यार इतना अच्छा हेड दिखाता और फिर से हेड दिखा दिया। भाई क्या नमूना है ये, हेड ही हेड दिखा जा रहा है, उछल कूद कर रहा है। एंड यहाँ पे देखते देखते 3rd राउंड लग रहा था और सामने में देखो मुझे फिर दिखता है इसका हेड, लेकिन पड़ता नहीं है क्योंकि काफी डिस्टेंस है। तो थोड़ा क्लोज में रहता हूँ और डेजर्ट ईगल का हेड दे देता हूँ। भाई कर क्या रहा है ये बंदा, लिटरली ओम लेकर के खेल रहा था अब तो। एंड इस वाले राउंड के अंदर भी ये ओम लेकर के मेरे मुंह पे चढ़ रहा था, लेकिन ये भूल गया था कि 3 राउंड में पहले ही हेड खा चुका है। लास्ट राउंड के अंदर भी हेड खा के ईजी पीजी हेडशॉट के साथ बॉय निकलता है मेरे वाला। मतलब क्या ही बंदा था यार, क्या ही नमूना था। पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा तो मैच निकला, हमें तो विनिंग से लेना देना है। सो यहाँ पे हमारी 40 की विनिंग निकलती है। यार आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन आज का विड्रॉल मुझे इन लोगों ने इतनी जल्दी दे दिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर दे दिया। मतलब मुझे नहीं पता कि क्रिएटर होने के नाते ये ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट था क्या था, लेकिन 10 मिनट के अंदर विड्रॉल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, काफी क्रेजी चीज है। फटाफट से टॉप अप मारने की ओर चलते हैं। हम वीकली मेंबरशिप परचेस करेंगे बहुत सारी। मैंने जो ना वीडियो को बीच में ही कट मार दिया था, क्योंकि वीडियो को मेरे को लेंथी नहीं बनाना है। एंड ऑलरेडी मैं काफी सारी वीकली परचेस कर चुका हूँ। यहाँ पे हमारी आखिरी क्या बोल रहा हूँ, आखिरी वीकली थी। सो यहाँ पे इससे 200 डायमंड मिल जाते हैं और 246 डेज के लिए हमारे पास वीकली मेंबरशिप आ चुकी है। एंड दोस्तों आप लोग सोचोगे भाई 2400 यहाँ पे डायमंड है सिर्फ आपके पास। भाई इतने डायमंड भी कमाने में मुझे लिटरली 2 से 3 दिन लग गए। सो यार अब क्या कर सकता हूँ मैं, मतलब मजबूरी समझ रहे हो ना। तो अभी जितने डायमंड है उसी के हम लोग खरीद लेते हैं टोकन्स, बाकी का देखते हैं अगले एपिसोड के अंदर मैक्स कर देने का। बाकी भी चलते हैं फटाफट से, जितने टोकन है उतने को तो इन्वेस्ट करूं। सो फाइनली टाइम आ चुका है हमारी UMP ये रही बोयार्डे UMP। एंड हमारे पास 23 टोकन्स ऑलरेडी थे। सो 577 टोकन्स हम लोगों ने परचेज करने हैं। सो फटाफट से 50-50 टोकन्स करके परचेज करते हैं। यहाँ पे पहला हमने टोकन परचेज कर लिए, 73 टोकन्स हमारे पास हो चुके हैं। और भाई मुझे ना इसको मैक्स करना है जितना जल्दी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसका इमोट चाहिए यार, बहुत क्रेजी इमोट है। बाकी यहाँ पर एक और हमने 50 टोकन्स परचेज कर लिए।
एंड बहुत सारे टोकन परचेज करने हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ दूसरी गन मैक्स कर दूँ, मतलब समझ रहे हो ना, 6 लेवल की कर दूँ। एंड यहाँ पे एक और मैंने परचेज कर लिया 50 टोकन्स। 427 टोकन्स की नीड है, 50 टोकन्स। ये ट्रिक अच्छी है वैसे ना, मतलब लाइक 100 का वो जो डिस्काउंट कूपन लग जाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे कि क्रेड्स परचेज कर लो, लेकिन भाई क्रेड्स के अंदर लॉस होता है, ठीक है, क्रेड्स के अंदर बहुत लॉस होता है। जब मैंने कैलकुलेट किया ना तब मुझे समझ में आया, क्रेड्स ना लक वाला गेम है एंड लक वाली चीज़ें मैं करता नहीं हूँ। लक तो पता ही आप लोगों को, तो छोड़ देते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 400 ही है, तो हम सिर्फ 40 टोकन परचेज कर लेते हैं, है ना। 40 टोकन्स आई गेस काफ़ी रहने वाले हैं, या फिर बाद में परचेज करें, क्या करें यार, क्योंकि मतलब डायमंड वेस्टेज वाली बात हो जाएगी। तो 273 टोकन्स आई गेस काफ़ी आज के लिए। बाकी हमारे 400 टोकन पेंडिंग रह गए, तो सोच रहा हूँ चलो एक छोटा सा वीकली और परचेज कर लेते हैं। चलो ये वाली वीकली ना मैंने अपनी खुद की जेब से लगाई है, तो यार मैं गेम के अंदर ना अपनी खुद की जेब से कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन आज कर लिया। चलो 160 रुपये ज़्यादा भी नहीं थे, बट स्टिल मैं नहीं करता इन्वेस्ट। बाकी यहाँ पर अपना UMP का है, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा भाई गेम में पैसा मत लगाना। अगर आप अर्न कर रहे हो गेम से ही ना, तो भाई जरूर करो, वरना मत खर्चो, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने लास्ट अपने 50 टोकन परचेज कर लिए। 323 टोकन हमारे पास हो चुके हैं, और पेंडिंग कितने टोकन्स की नीड है, 277 टोकन, जिसके बाद फाइनली मुझे इसका इमोट मिल जाएगा। सो उसको नेक्स्ट वीडियो में निकालते हैं, ठीक है। आज के लिए आई गेस सो इतना काफी रहने वाला है। बाकी दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना कि आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा देखने को लगा। वीडियो के अंदर कुछ भी चीज आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। जो चले थोनू दस दे जो गुड्डी चढ़ी मगर होए आपे मेरी